नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर प्रयास जिगिस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 28 दिसंबर को आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जो भी आपके जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर से प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से जो है अधिकतम रियल प्रश्न हमें मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक भी कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। इसका जो पीडीएफ है आपको बता दें, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि आकाश का जो रंग है वो आपका नीला दिखाई देने का कारण क्या है। ठीक है, तो आकाश का नीला दिखाई देने का कारण डैश है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा वायुमंडल में धूल तथा जल के असंख्य कण उपस्थित रहते हैं। ये कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे कम होती है, जबकि शेष रंग का प्रकाश अवशोषित हो जाता है, अतः आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि जो भी लोग टेक्स्ट बुक पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए जो है आपका सुनहरा मौका आ गया है। जैसा कि आप लोग को भी मालूम है कि ये साल अब समाप्त होने वाला है, नया साल का आगमन होने वाला है, तो उसी के उपलक्ष्य में टेक्स्ट बुक ने ग्रैंड फिनाले सेल के नाम से एक जो है सेल को लाइव किया है, जो कि आपका 28 से 31 दिसंबर के बीच में चलना है। आज है आपका 28 से 31 दिसंबर के बीच चलना है। आज है आपका 28 दिसंबर, तो आज से ये सेल शुरू हो रहा है। इसमें जो ईयरली का टेक्स्ट बुक जो पास प्रो है आपको मात्र 307 रुपये में जो है मिलने वाला है। साथ में अगर आप कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में नहीं मालूम है उनको बताते हुए चले कि टेक्स्ट बुक भारत उसमें जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आपका एग्जाम SSC कंडक्ट कराता हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, या डिफेंस का हो, या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उन सारे एग्जामों का टेक्स्ट बुक आपको मॉक टेस्ट तो प्रोवाइड कराता है, मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको PYPs भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, याद है यहाँ पर लगभग आपको 850 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYP एक साल के लिए आज अगर परचेज करते हैं तो आपको अगले साल तक के लिए जो है ये आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, उस दौरान जितने भी एग्जाम का आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, PYP का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, फ़र्क साफ है। पहले आप लेते हैं तो मंथली का पास प्रो 649 में, अगर आप अभी लीजिएगा तो 280 में, ईयरली का लीजिएगा तो पहले 699 में, अब लीजिएगा तो मात्र 307 में, 2 ईयर का लीजिएगा तो 799 में, और अभी लीजिएगा तो 571 रुपये में आपको ये देखने को मिलेगा। कूपन कोड आपको APG यूज़ करना है, इस बात का याद रखिएगा। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कॉमेंट सेक्शन में भी पिन किया रहेगा, तो आप लोग जाइए और जितना जल्दी हो सके जो है इस सेल का लाभ उठाइए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का संबंध में से कौन सा तथ्य सही है। ठीक है, एक्चुअल में जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो प्रश्न का जो लैंग्वेज था वो था कि जुलाई 2023 में भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कौन सा योजना शुरू किया गया है। तो इसका नाम था मेरा गाँव मेरा धरोहर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। बाकी मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना के बारे में बात करते हैं तो ये 27 जुलाई 2023 को ये परियोजना का शुभारंभ होता है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। यह परियोजना आबादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था, और इस परियोजना को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से शुरू किया गया था। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना शुभारंभ 27 जुलाई 2023 को। शुभारंभकर्ता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। किस लिए शुरू किया गया था? तो अभी हम लोग देखें, मानचित्रण मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? एक व्यापक आभासी मंच पर 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तारित भारत के 6.5 लाख लोगों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है आपका परजीवी है। ठीक है, तो परजीवी पौधा के बारे में पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका अमर बेल होगा। ठीक है, पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव खाद्य पदार्थों का उपभोग और उपयोग करता है। पोषण के मुख्य रूप से विभिन्न तरीके हैं, स्वपोषी, परपोषी, रसा स्वपोषी, मृतोपजीवी आदि। ठीक है, तो परजीवीवाद एक प्रकार का विषम पोषी पोषण होता है। बाकी अमरबेल के बारे में, तो अमरबेल परजीवी पौधा है, जो कि अमरबेल में क्लोरोफिल
नहीं होता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन को संश्लेषित नहीं कर सकता है। यह जिस पौधे पर चढ़ता है उसी से रेडीमेड खाना लेता है। जिस पौधे पर चढ़ता है उसे परपोषी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अन्य परजीवी पौधे के बारे में बात करते हैं तो रेफलेसिया, बिस्कम, नुट्सिया, फ्लोरोविंडा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा सबसे अधिक संक्रमणकारी रोग है। ठीक है, तो संक्रमणकारी रोग पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संक्रमणकारी रोग आखिरकार होता क्या है? तो संक्रमणकारी रोग जनित कारकों जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस वगैरह की वजह से होता है। यह रोग एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल सकता है। संक्रामक रोग की बात करते हैं तो चेचक हो गया, डेंगू ज्वार, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। हमने यहाँ पे हेपेटाइटिस बी के बारे में जो बताया सबसे अधिक संक्रमणकारी है। ठीक है, बाकी इन्फ्लुएंजा, खसरा, मलेरिया, टाइफाइड, एड्स, कोरोना वायरस, चमकी बुखार, ये सभी भी क्या है? तो ये सभी भी आपका यही है संक्रमणकारी रोग। अगला है प्रकाश की चाल निम्नलिखित माध्यम में से किस में अधिकतम होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका निर्वात होगा। प्रकाश की चाल निम्न क्रम यानी कि घटते क्रम का अनुसरण करती है। निर्वात में सबसे ज़्यादा, फिर वायु, फिर द्रव, फिर ठोस। इसके अलावा प्रश्न में दिए गए विकल्प 4 विकल्प दिया गया था, वायु, कांच, निर्वात और जल। ठीक है, में संगन माध्यम कांच है क्योंकि ठोस है इसलिए प्रकाश की चाल इसमें न्यूनतम होगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। घटते क्रम में इस प्रश्न के अनुसार देखें तो निर्वात में सबसे ज़्यादा, फिर वायु, फिर जल, फिर कांच। ठीक है, तो इसको याद रखना है। प्रकाश के मार्ग में कोई रुकावट न होने वाला निर्वात सबसे कम संगन माध्यम है। इसका अपवर्तांक 1 है, इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कोलाइड की विशेषता नहीं है? ठीक है, कोलाइड की विशेषता नहीं है पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्रिस्टलीकरण इसका राइट आंसर होगा। क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, कोलाइड एक विलयन है। विलयन एक ऐसा विलयन है जिसमें एक पदार्थ के सूक्ष्म रूप से बिखरे हुए अघुलनशील कण दूसरे पदार्थ में निलंबित रहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है मुकुलन। मुकुलन का आपसे उदाहरण पूछा गया था, तो ईस्ट हाइड्रा आपका मुकुलन का उदाहरण है। बाकी मुकुलन क्या होता है? तो किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है जिसे मुकुल या बड कहते हैं। मुकुल निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। मुकुल विकसित होकर एक पूर्ण जीव बनता है। अगला है स्टार शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने मेडल जीते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। और मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल के सिंगल इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। ठीक है, इस इवेंट में मनु के साथ उनकी टीम में सरबजोत सिंह भी शामिल था। बाकी पेरिस ओलंपिक में भारत ने टोटल 6 पदक अपने नाम किया था, जिसमें से 1 रजत था और 5 कांस्य था। ठीक है, तो उसमें से मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में शूटिंग स्पोर्ट्स में कांस्य जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में इवेंट में शूटिंग में ही कांस्य पदक जीतना। स्वप्निल कुशाले ने पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य जीता, ये भी शूटिंग में ही। भारतीय हॉकी टीम भी कांस्य पदक ही जीता था। नीरज चोपड़ा रजत पदक जीता था और अमन सरावत ने 57 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक ही जीते थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा युग्म मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो ईस्ट और हाइड्रा इसका राइट आंसर होगा। अगला है गर्मियों में लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल क्यों छिड़कते हैं? यह क्वेश्चन भी पूछा गया। तो गर्मियों में लोग छत तथा फर्श पर पानी इसलिए छिड़कते हैं क्योंकि पानी वाष्पित होता है और जिसके लिए उष्मा फर्श तथा छत से लेता है और वो ठंडे हो जाते हैं। अतः फर्श तथा छतों को ठंडा रखने के लिए लोग गर्मियों में इन पर पानी छिड़कता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जीवों में डैश कोशिकाओं को अंदर आने से रोकती है? तो इसका राइट आंसर आपका कोशिका भित्ति होगा। कोशिका भित्ति की जब हम लोग बात करते हैं तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित एक कठोर परत होती है। यह संरचनात्मक सहायता सुरक्षा प्रदान करती है और कोशिका के आकार को बनाए रखने में मदद करती है। अधिकांश पादपों की कोशिका भित्ति का प्राथमिक घटक सेलुलोज है।
जो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, इसके विपरीत जंतु कोशिकाओं में कोशिका वृत्ति का अभाव होता है। इनमें केवल एक प्लाज्मा झिल्ली होती है जो लचीली होती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करने के लिए आया था संघनन, जमुना और ऊर्ध्वापाटन में। ठीक है, तो संघनन कहते हैं किसको हैं, तो गैसों का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। द्रव को ठंडा कर ठोस बनाने की क्रिया जमना कहलाता है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वापाटन कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका P इज इक्वल टू V2/R से संबंधित कोई प्रश्न आया था। ठीक है, तो किसी उपकरण के द्वारा खपत की गई विद्युत शक्ति की गणना करने के लिए P इक्वल टू V2/R का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। जब डिवाइस ओम के नियम का पालन करता है तो ओम के नियम के मुताबिक V इक्वल टू IR होता है। और किसी उपकरण द्वारा खपत की गई विद्युत शक्ति की गणना करने के लिए P इक्वल टू I2R का भी फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है और भी प्रश्न पूछे गए थे, हालांकि उसका लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया है। एक क्वेश्चन आपका कोई परियोजना से संबंधित आया था। परियोजना से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, परियोजना से आपका कोई 2 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हमें तो इस प्रकार का कोई भी योजना मिला नहीं। बाकी अगर आप लोग के नॉलेज में है, आप लोग जानते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में है जो कि बता दीजिएगा। ठीक है, परियोजना से एक प्रश्न आपका आया कि इसका शुरुआत कहाँ हुआ है, दूसरा कि ये योजना का क्या नाम है। ठीक है, तो आप हमें बता दीजिएगा। बाकी एक आपका न्यूमेरिकल दिया गया था गतिज ऊर्जा का। ठीक है, तो mgs सूत्र से होगा। इस प्रकार का भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला था। बाकी अभी तक हमें इतना ही प्रश्न है जो कि पता लग पाया है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी टेक्स्ट बुक के ईयरली पासपोर्ट से जुड़ना चाहते हैं तो अभी है 28, 29, 30, 31 ये 4 दिन में अगर आप लोग जुड़ते हैं तो सबसे कम प्राइस में अब तक का 307 रुपये में जुड़ सकते हैं 1 साल के लिए। कूपन कोड APG यूज करना है, 12% का एक्स्ट्रा ऑफ देगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी लिंक वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।